तो बच्चों देखो क्या है कि जैसे मान लो इसी में मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा सीधा फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हमें ईमानदारी से ऐसे जो क्लोज सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, ये सरफेस के अंदर का चार्ज जो होगा वही आंसर होगा। फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किस इंटीग्रेट करने जाओगे तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लोगे? तो चारों की वजह से लेना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों की वजह से प्रेजेंट होगा। ठीक है। जैसे मैं ये पूरी बात अगर आपको चमक गया हो तो कुछ हम आपको बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी थ्योरम पे बेस्ड, ट्रू फॉल्स टाइप के। ये कितना आपको ये थ्योरम समझ में आया? जैसे मैं आपको ट्रू फॉल्स टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 मैं बोल रहा हूँ, इफ़ फाई मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू 0 देन Q in will certainly be 0। अगर फ्लक्स 0 होगा तो Q 0 हो, Q in क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज पक्का 0 होगा। ये बात कंफर्म है। ये बात बताओ क्या है, सही है कि गलत है? सोचना, आप बताइएगा। तो मैं कहूँगा कि ये तो फॉल्स है, ये पक्का है, ट्रू है। क्योंकि भाई आपको पता है कि क्लोज सरफेस के अंदर फाई जो होता है क्यू इन होता ही है, और फाई 0 है तो पक्का क्यू इन 0 होगा। ठीक है, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ, इफ़ E is equal to 0 then Q in must be 0 if E is equal to 0 everywhere on the Gaussian surface। Gaussian surface पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो Q in कहाँ से होगा? तो ये बात भी सही है भाई। अगर Q in इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइन है, वो है ही नहीं है, तब किस बात की कैलकुलेशन? If Q in equal to 0 implies E is equal to 0। जरा बताओ, Q in 0 होगा तो E पक्का 0 होगा। ये बात सोचना इसको कि भाई देखो, जैसे इसी में अगर ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं भी 0 नहीं इनफैक्ट, लेकिन Q in 0 है तो E पे कमेंट करना गलत है, ये फॉल्स है। अगर मैं बोलूँ इफ़ Q in equal to 0 then फ्लक्स मस्ट बी 0। अगर Q in 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, ये बात कंफर्म है। तो भाई बात कंफर्म ही है, क्योंकि जब ये बात सही है तो ये भी बात सही ही होगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ इफ़ फाई इज इक्वल टू 0 देन E मस्ट बी 0। अगर फ्लक्स 0 है तो E पक्का 0 होगा। ये बात, फ्लक्स 0 है तो E पक्का 0 होगा। तो फ्लक्स यहाँ भी 0 है लेकिन E 0 नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम।
सोच के बताइएगा। कि ये कॉर्नर पे चार्ज क्यू नॉट रखा गया है। आपसे पहला बात पूछा जा रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब। क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आप लोग शायद सॉलिड स्टेट पढ़ोगे, तो सॉलिड स्टेट में आपको पता होगा कि ये क्यूब के अंदर कितना पार्ट कंट्रीब्यूशन होता है, क्यू इन। वो क्यू इन होता है क्यू नॉट बाई 8। तो फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू नॉट बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि आप सॉलिड स्ट्रक्चर अगर बनाते चलते हो तो एक क्यूब, उसके ऊपर एक क्यूब, इधर एक क्यूब, इधर एक क्यूब, 4 क्यूब एक लेवल पे और 4 ऊपर, 8 रखते हो तब कॉर्नर वाला स्फीयर पूरा कंप्लीटली ढक जाएगा। तो 8 स्फीयर मिला के यहाँ वाले, क्योंकि इसके ऊपर एक क्यूब रखोगे, एक इसके इधर साइड, 2 इसके पीछे, 4 मिलेंगे तो ये आधा कवर का होगा। 4 ऊपर रखोगे तब ये पूरा कवर होता था सॉलिड स्फीयर। तो एक में कितना आया? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग अब फ्लक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पूछूं, एक बहुत छोटे सा, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है अपने आप में ये, कि यहाँ ये साइड ए है, क्यूब स्क्वायर है, इससे कुछ a/2 हाइट पे एक चार्ज रखा गया सेंटर पे, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे क्यू नॉट। फ्लक्स थ्रू द प्लेट, प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा? तो ये सोचने वाली बात है, कितनी लाइंस फ्लक्स से पास होंगी। तो वो लाइंस बहुत सारी इधर से पास होंगी, बहुत सारी ऊपर से निकल जाएंगे यार। अभी कैसे पता करोगे? तो ऐसे पता करो, इसमें 3D इमेजिनेशन की ज़रूरत है कि पूरा पहले कवर करके सोचो। तो पूरा स्फीयर कैसे कवर होगा? कवर ऐसा करना कि वो पार्ट उसी में आ जाए, उसी की तरह आ जाए। तब ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर ये पूरा इस क्यूब बना दे हम, तो इसके अंदर सेंटर पे चार्ज होता, तो सेंटर की वजह से 8-6 सरफेस है, हर सरफेस आइडेंटिकल है सेंटर के लिए। तो एक सरफेस से देखो, ये नीचे वाला ए साइज का a/2 हाइट पे ही तो रहेगा, तो इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा? तो क्यू नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा तब। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम आप लोग को मिलेंगे, आप लोग करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। फ्लक्स वाले क्वेश्चन, गॉस थ्योरम हो गया। अब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बचा है, एक लेक्चर में वो भी हो जाएगा।